प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को 400 करोड़ की राशि की स्वीकृत। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, राशि से विश्वविद्यालयों में होगा नवाचार। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में बोले सीएम योगी। कहा, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर का हब बनेगा। प्रदेश भर में 8 नए डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी से भरी चुनावी हुंकार। जन विश्वास यात्रा में उड़ा जन सैलाब। कहा, आगामी चुनाव में मिले यही प्यार। सपा से इस्तीफा देने के बाद बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे। जल्द कार्यकर्ताओं से चर्चा कर बनाएंगे पार्टी। और चंडीगढ़ मेयर बने कुलदीप कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने आप उम्मीदवार को मेयर के लिए किया वैध। कांग्रेस और आप ने मनाया जश्न। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं वैष्णवी पंचोली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री की ओर से दी गई सौगातों को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार अस्थिरता बनी रही, जहां से आतंकवाद पनपा। ऐसी जगह प्रधानमंत्री ने शांति का संकेत दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को 400 करोड़ की राशि स्वीकृत करने पर सीएम ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश इस राशि से विश्वविद्यालय में नवाचार, अनुसंधान, विकास जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकेंगे। मैं इस बात के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनने जम्मू कश्मीर जैसे एक तरह से आज़ादी के बाद जिस स्थान पे लगातार अस्थिरता बनी रही, जहाँ विकास की धारा अवरुद्ध हुई, जहाँ से आतंकवाद पनपा, ऐसी जगह शांति का संदेश दे करके न केवल ट्रेन की सौगात दी बल्कि उच्च शिक्षा से लेकर के सभी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर को देश के अग्रगण्य राज्यों में एक स्थापित करने का स्थान बनवाया। मैं ये देश की एकता अखंडता के लिए माननीय प्रधानमंत्री के इस योगदान को कभी न भूलने वाला काम एक तरह से बताना चाहूँगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में लगभग 400 करोड़ की जो हमको सौगात मिली है, 3 विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और एक जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, तीनों को 100 करोड़ और बाकी राज्यों को मिलाकर के 100 करोड़, ऐसे 400 करोड़ की सौगात दी है, जो सभी प्रकार के उच्च शिक्षा के विभाग में नए इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए, नए अधोसंरचना के लिए, ऐसे कई कामों की जो सौगात मिलेगी। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी शिक्षा मंत्री दोनों के प्रति आभार मानना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा निश्चित रूप से उनकी आशा अपेक्षा के अनुसार मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश। उज्जैन के जयराव गांव में एक युवक ने लोन लेने का बहाना बनाकर पिता की 2 बीघा जमीन पर कब्जा किया और आधी जमीन बेच दी, जिसके बाद पीड़ित ने कलेक्टर कार्यालय पर परिवार सहित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि घटिया तहसील और पटवारी को भी आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर जन सुनवाई में आवेदन दिया गया। साहब दिए 2 बीघा जमीन के लिए, ये वो बोला कि बोले मैंने को लोन लेना है, तो बोले मेरे को 2 बीघा का साइन कर दो बोले, तो उसमें साइन ये ऐसी करवाई, लोन तो नहीं लिया और उन्होंने 2 बीघा जमीन नाम से करवाई। तो वो मेरे से लोन भाई ने वो साइन करवाई ली, वो फिर मंडा, तो मैंने साइन कर दी, तो वो मंडा तो उसकी पत्नी का नाम से कर दी, जतन भाई का। वो मेरी जमीन थी, रमेश हूँ। कहाँ पर जमीन है तुम्हारी? जयरामपुरा 4 बीघा जमीन थी मेरी को। साहब दिए 2 बीघा जमीन के लिए, ये वो बोला कि बोले मैंने को लोन लेना है, तो बोले मेरे को 2 बीघा का साइन कर दो बोले, तो उसमें साइन ये ऐसी करवाई, लोन तो नहीं लिया और उन्होंने 2 बीघा जमीन नाम से करवाई। तो वो उज्जैन शहर में शराबियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि आए दिन कहीं न कहीं मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं।
इसी कड़ी में चौक पर शादी समारोह की वेटर का काम कर रहे घर लौट रहे युवक पर शराबियों ने हमला कर दिया और लोगों ने साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। रात को आ रहे थे काम करके, तो दारू नशे में थे और उनने डांस कर रहे थे, तो हमें बोले कि डांस कर लो, क्योंकि हमने डांस नहीं किया, वो नशे में थे, तो हम तो जा रहे थे हमारे काम थे। तो ऐसे ही उन्होंने गाली गलौज करने लगे और कहने लगे वो तो कि डांस करो नहीं, तो फिर तो देने लगे एक जने को। तो एक जना आया तो चाकू लेके आ गया। रात को आ रहे थे काम करके, तो दारू नशे में थे और उनने डांस कर रहे थे, तो हमें बोले कि डांस कर लो। उज्जैन के गोठड़ा गांव में मावा बनाने की फैक्ट्री के बॉयलर में विस्फोट हो गया, जिसके बाद 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं विस्फोट इतना भयानक था कि फैक्ट्री के ऊपर लगे पतरा उड़कर करीब 20 मीटर दूर जा गिरे और ईंट की दीवार ढह गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ वो रहवासी इलाके में चल रही थी। वहीं घटना को लेकर एडिशनल एसपी नितेश ने बताया कि बॉयलर की रजिस्ट्रेशन था, लेकिन गनीमत यह रही कि आसपास के घरों में क्षति नहीं पहुंची। सूरत के ग्राम गोठड़ा में सुबह 7:30 बजे मावा भट्टी का एक बॉयलर फटा है, जो कि इसका हमने परीक्षण किया और तत्काल पुलिस को मौके पर पहुंचवाया है। पुलिस ने जो 4 लोग घायल थे उन सभी को रतलाम रेफर करवाया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। सभी लोग अभी सुरक्षित हैं। बॉयलर फटने के पीछे जिम्मेदार कारक कौन है, इनका परीक्षण किया जाएगा। इसमें जो लाइसेंस है, लाइसेंस का भी अभी प्रथम दृष्टया पाया गया है कि लाइसेंस निर्धारित स्थान का नहीं था, तो उसमें प्रशासन के सहयोग से हम लोग आगे इसमें साक्ष्यानुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। सूरत के ग्राम गोठड़ा में सुबह 7:30 बजे मावा भट्टी का एक बॉयलर फटा है, जो कि इसका हमने परीक्षण किया और तत्काल पुलिस को मौके पर पहुंचवाया है। पुलिस ने जो 4 लोग घायल थे उन सभी को रतलाम रेफर करवाया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। सभी लोग अभी सुरक्षित हैं। बॉयलर फटने के पीछे जिम्मेदार कारक कौन है, इनका परीक्षण किया जाएगा। इसमें जो लाइसेंस है, लाइसेंस का भी अभी प्रथम दृष्टया पाया गया है कि लाइसेंस निर्धारित स्थान का नहीं था, तो उसमें प्रशासन के सहयोग से हम लोग आगे इसमें साक्ष्यानुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। सूरत के ग्राम गोठड़ा में सुबह उज्जैन जिले के खाचरोद में 2 दिन पहले हुए भीषण हादसे का वीडियो सामने आया है। इस हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों को बस ने रौंद दिया था और इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि बरथुन गांव निवासी 2 भाई पूजन का सामान लेने घर से निकले थे। इसी दौरान उज्जैन दरवाजा क्षेत्र में तेज रफ्तार बस ने दोनों भाइयों को रौंद दिया और इस हादसे में एक की मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसके इलाज के लिए रतलाम रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने मौके से बस जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस बस चालक की तलाश में जुटी है। उज्जैन में लेडी नर्सों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। नर्सों को लाठी चलाने, तलवारबाजी करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी कड़ी में शहर के माधवनगर स्थित सरकारी अस्पताल में नर्सों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। दरअसल प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने
इस तरह की ट्रेनिंग के आदेश दिए हैं और यह प्रदेश में इस तरह का पहला प्रयोग है। बता दें कि पहले सेशन में करीब 20 महिला स्टाफ ने लाठी चलाना सीखा है। ट्रेनर मुस्कान सिसोदिया नर्सों को आत्मरक्षा के गुण सिखा रही हैं। ये हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में अभी आत्मरक्षा के लिए जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके अंदर लाठी चलाना, तलवारबाजी आदि करना, ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही थी क्योंकि हमारे स्टाफ की नाइट ड्यूटी रहती है, तरह तरह के लोग आते हैं, तो इसके लिए आवश्यक था। ये बहुत ही अच्छा पहल किया गया है, इसके हम लोग स्वागत करते हैं। कितनी संख्या में नर्सों इसमें हमारे अस्पताल की लगभग सभी नर्सें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ड्यूटी के हिसाब से जिसकी ड्यूटी रहती है वो ड्यूटी पे रहता है और ऑफ ड्यूटी जो स्टाफ रहता है वो प्रशिक्षण स्थल पे मौजूद रह के सीखते हैं। क्या फायदा हुआ सीखने के बाद, क्या मानते हैं? सीखने के बाद फायदा ये है कि सबसे पहले तो आत्मविश्वास रहेगा लोगों में, बीच में पब्लिक के बीच में ड्यूटी करना, तो आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि कभी किसी के ऊपर हमला होता है तो कम से कम वो अपनी। उज्जैन में एक बार फिर महाकाल के भक्तों के साथ ठगी की वारदात हुई है। हैदराबाद के रिटायर्ड बैंक कर्मी से महाकाल मंदिर में भस्म आरती, दर्शन और भक्त निवास में रुकने के लिए बुकिंग के नाम पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई, जिसको लेकर पीड़ित ने बताया कि दर्शन करने के लिए ऑनलाइन सर्चिंग में भक्त निवास अकोमोडेशन नाम की साइट देखी और नंबर लेकर बात की, जिसके बाद 2 बदमाशों ने उनसे बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लिए। वहीं मामले में पीड़ित ने महाकाल थाना में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हैदराबाद साइबर में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है। ये एक विषय अभी कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि एक हैदराबाद के श्रद्धालु हैं जिन्होंने संभवतः महाकाल दर्शन में बुकिंग करने के लिए और गेस्ट हाउस या अकोमोडेशन रहने की जगह बुक करने के लिए किसी से संपर्क किए होंगे और उन्होंने कुछ पैसे जमा किए हैं जिसमें उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसको मामले में संज्ञान में लिया जा रहा है और जो संबंधित व्यक्ति है उनसे हम लोग संपर्क करने का प्रयास करेंगे। साथ ही मेरा सभी ऐसे श्रद्धालुओं से अपील जो भी मेरी इस अपील को सुन रहे हैं, कृपया अनुचित या बिना वेरीफाई किए हुए किसी के भी संपर्क में ना आए। महाकाल मंदिर में जो व्यवस्थापक हैं, जो प्रशासक हैं और जो प्रशासन की व्यवस्था है उनके माध्यम से ही बुकिंग कराएं। यहाँ सभी बुकिंग सुगमता से होती है और ऐसा कोई भी आदमी अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करने का प्रयास करता है तो तत्काल हमारे साइबर सेल से संपर्क करें जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। एक विषय अभी कुछ मीडिया कर्मियों